दोस्तों, आइए हम कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, स्टेट एडवाइज़र बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी के मामलात की वकालत करना चाहते हैं, वकील हैं आप, या फिर आप लैंडलॉर्ड हैं और आप अपने प्रॉपर्टी के मामलात को समझना चाहते हैं, तो यकीनन इस नाचीज़ की इस गुफ्तगू से मुझे भी इस्तिफ़ादा मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे। तो जनाब, हम शुरू करते हैं गुफ्तगू। जायदाद को एक शख्स से किसी दूसरे के नाम लीगल तरीके से ट्रांसफ़र करने को म्यूटेशन कहा जाता है, इंतकाल किया कहा जाता है। इसकी जो किस्में हैं, एक तो है सेल म्यूटेशन, दूसरी है मॉर्टगेज म्यूटेशन, और उसके बाद है एक्सचेंज म्यूटेशन, और फिर है जनाब हिबा म्यूटेशन। तो जनाब, जो सेल म्यूटेशन है यानी कि बै का इंतकाल, अगर जायदाद को मुकम्मल तौर पर बेच दिया जाए और इसके बदले रकम ले ली हो तो इसको इंतकाल बै कहेंगे। मॉर्टगेज म्यूटेशन क्या है जी? इंतकाल रहन। अगर जायदाद का इंतकाल किसी के नाम को थोड़ी रकम लेकर या कोई चीज़ लेकर आर्जी किया जाए तो इसे इंतकाल रहन कहलाता है। जो इंतकाल रहन करवाता है इसे राहन कहा जाता है। मॉर्टगेज करना, रहन रखना। एक्सचेंज, तबादला, इस इंतकाल में ज़मीन के बदले ज़मीन या किसी और चीज़ का इंतकाल किया जाता है, इसको एक्सचेंज म्यूटेशन कहा जाता है। उसके बाद है जनाब रजिस्ट्री। रजिस्ट्री से मुराद यह है कि जायदाद को स्टाम्प पेपर पर लिखकर किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल हो जाए तो उसको रजिस्ट्री कहते हैं। इस जायदाद को जो है वो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रजिस्ट्रार के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। गवर्नमेंट इसकी फ़ीस चार्ज करती है, इसको रजिस्ट्री करना कहा जाता है। और ये जनाब आपने जो रजिस्टर्ड करवाया होता है वो है। हिबा नामा क्या है? किसी जायदाद का बग़ैर मुआवजे किसी के नाम मुंतकिल करने को गिफ्ट या हिबा कहते हैं। अब्ताल नामा क्या है जी? कि अगर किसी जायदाद के मुतल्लक मुख्तारनामा दिया हो और इस मुख्तारनामे को कैंसिल करवाने को जो है वो हम, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दिया है और इस पावर ऑफ अटॉर्नी को आपने कैंसिल कराना है तो इसे इब्ताल नामा कहते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी भी जो प्रॉपर्टी जो भी हम ख़रीदेंगे उसमें हमने इन चीज़ों का ख्याल लाज़मन रखना है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने क्या किया। अक्सर लोग जो है उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो फिर मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो फिर नहीं समझ पाते कि उनकी जो है वो क्या है। तमलीक इसी तरह जी, गिफ्ट टू लीगल हेयर। अगर कोई अपनी जायदाद अपने हकीकी वारसान को हिबा कर दे तो उसे तमलीक कहा जाता है। मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई शख्स अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को लिखकर अख्तियार देता है तो इसे मुख्तारनामा कहते हैं। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, एक जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास है। नकल जमा बंदी क्या है जी? इस रजिस्टर से ज़मीन की तफसील नकल किया जाता है। जो रजिस्टर जमा बंदी पर तहरीर होता है, इस नकल को नकल जमा बंदी कहते हैं। दस्तावेज़, दो पार्टियों के दरमियान लेन देन के मामले को लिख कर बयान करना दस्तावेज़ यानी डीड कहलाता है। इसी तरह जनाब, ये कुछ गुजारिशात थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई। ये उन दोस्तों के लिए है जो लैंड के मामलात को डील करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।